वह अचानक ही आकर बैठ गया, क्योंकि उसका हर महीने काम था। वह आता था और कहता था कि मैं आ गया हूँ। उसे देखकर परेशानी भी होती थी, मगर कुछ नहीं कहा जा सकता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वह मकान मालिक था। उसका काम था हर महीने अपना किराया लेकर जाना। जो कोई भी उसका किराया नहीं देता था, तो वह उसे वहां से निकाल दिया करता था, क्योंकि जब उसे कोई भी फायदा नहीं है, तो वह उसे नहीं रखता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ लोगों के पास धन नहीं होता था, वह उससे अगले महीने का समय मांगते थे, मगर वह नहीं देता था। अगर कोई नहीं सुनता था तो उसे निकाल दिया जाता था। उसी जगह पर एक रामलाल रहता था। वह जनता था कि हर महीने मकान मालिक आता है और किराया मांगता है, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर उसने मुझे देख लिया तो वह जरूर पैसे मांगेगा। इसलिए रामलाल उस घर से निकल जाता था। वह ऐसा हर बार करता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। वह घर की खिड़की से बाहर निकला जाता था। जब मकान मालिक आता था तो देखता था कि वह घर पर नहीं है, इसलिए वापस चला जाता था। मगर वह हर बार यही सोचता था कि जब भी मैं आता हूँ वह मुझे कभी भी नहीं मिलता है। इस तरह 2 महीने बीत गए हैं। वह यहाँ पर है नहीं, कहाँ गया होगा। उसने सोचा कि रात के समय आकर देखता हूँ, मगर जब वह रात को आया तो वहां पर नहीं था। इसका मतलब वह यहाँ पर है नहीं। पर रामलाल हमेशा खिड़की से ही बाहर निकलता था और किसी को भी इस बात का पता नहीं था। पड़ोसी भी यही समझत थे कि वह यहाँ पर नहीं रहता है। जब वह वापस आएगा तो उससे अपना किराया लेना होगा, तभी सामान वापस मिलेगा। उसने यही सोचा और मकान की ओर जाने लगा था। जब उसने देखा कि वह सारा सामान ले गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वह अपना किराया भी नहीं दिया था और सामान भी ले गया था। कुछ दिन बाद उसे एक नया किराएदार मिल गया था। वह मकान उसने उसे दे दिया था और वह आदमी रहने लगा था। उधर रामलाल को याद आया कि उसका एक थैला वहीं पर रह गया था। उसे लाना वह भूल गया था। उसने सोचा कि रात के समय में जाना होगा, नहीं तो मकान मालिक उसे देख लेगा। दूसरी ओर वह आदमी उसी जगह पर रह रहा था। मकान मालिक भी उससे मिलने गया था और बातों बातों में काफी देर हो गई थी, इसलिए मकान मालिक रामलाल की बातें कर रहा था, किस तरह वह अपना सामान भी लेकर चला गया था। उसने मेरा किराया भी नहीं दिया था। बातों में काफी रात हो गई थी, इसलिए मकान मालिक जाने वाला ही था कि कुछ आवाज हुई थी। वह आवाज किसकी थी उन्हें पता नहीं था। वह दोनों ही डर चुके थे, ऐसा लगता था कि कोई चोर आया है। वह दोनों वहीं पर छुप गए थे, वह दोनों ही आवाज नहीं कर रहे थे। उधर रामलाल जब आया तो बिजली भी चली गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि थैला कहाँ पर रखा है। वह थैले को ढूंढ रहा था, मगर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उधर वह दोनों छुपे हुए उसे देख रहे थे। उन्होंने ने देखा कि वह तो अकेला है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। दोनों ने उस पर हमला कर दिया था और रामलाल पकड़ा गया था। कुछ देर बाद बिजली भी आ गई थी। अगली सुबह ही रामलाल ने सारा किराया दे दिया था और वहां से चला गया था। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़े। अगर हम किसी की सुविधा लेते हैं, तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में हम सभी एक दूसरे के काम आते हैं, तभी हम जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप लोग भी बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। हम जरूर वैसी ही कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।